जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। जी हाँ, जितना पुराने हमारे प्रभु श्री राम हैं उतना ही पुराना हमारा भारतवर्ष है। बट अब एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत। वैसे जो भी हमारा इतिहास जानता है वो तो ये समझ सकता है कि इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है कि भारत नाम ही उचित है। और हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, ये डिबेट जो है काफ़ी पुरानी है। पिछली बार सबसे ज़्यादा बात इसके बारे में सदगुरु जी ने करी थी, जिनके बारे में कई चीज़ हमको पसंद नहीं है, बट फिर भी उनके कई सारे इनिशिएटिव इसके लिए रहे हैं। We must rename this country in a way it reverberates in everybody's hearts. जैसे लॉस्ट टेम्पल्स वाला, जहाँ पर हमारे मंदिरों को लोकल कम्युनिटीज़ के हाथ में देने की बात करी गई थी ताकि उसकी जो हालत है वो और भी ज़्यादा गंदी ना हो जाए। और भारत नाम करने पे एक जो सबसे ज़्यादा गंदा लॉजिक दिया जा रहा है वो ये कि यहाँ जो हिंदी इम्पोजिशन करा जा रहा है, यानी साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं उनको दबाने के लिए हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, सब के अंदर भारत को भारत ही बोला जाता है। और आप नीचे कमेंट करके जाना कि आपकी लैंग्वेज में भारत को क्या बोला जाता है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लिखने की जो लिपि है वो अलग हो सकती है, पर अगर इसको प्रोनाउंस करोगे तो हर जगह आपको भारतीय नाम ही आएगा। और किसी का भी नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में नामकरण की एक प्रक्रिया भी है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने पुराने नाम होते हैं भगवानों के होते हैं, वो माँ बाप जानबूझ के रखते थे ताकि वो जब भी अपने बच्चे को बुलाएं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने भगवान का नाम ले सकें। अब एक बच्चे का नाम आप गधा रख दो और एक बच्चे का नाम शेर रख दो, तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा जिसको आप शेर बुलाते हो उसका जो बिहेवियर होगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होगा, और जिसको आप गधा बुलाते हो वो सच्ची में गधों वाली एक्ट करने लग जाएगा। तो वैसे ही इतने बड़े भारतवर्ष का नाम, इतने पुरानी जिसका इतिहास है, जो इतिहास से भी पुराना है, उसका नाम अगर आप इंडिया रख दोगे जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इवन जो भारत नाम है उसका अर्थ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी भा प्लस रत, ज्ञान की गंगा में डूबे रहना या फिर एक प्रकाश की ओर बढ़ते रहना, इसका मतलब होता है भारत। और इसीलिए जो भी अपने आप को भारतीय कहता है वो किसी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहा, वो बस ये बता रहे कि मैं अपने ज्ञान के प्राप्ति के लिए फिर मोक्ष की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब भारत नाम पढ़ने के पीछे भी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रही है। पहला बात तो यही कि स्टार्टिंग से ही जम्बूद्वीप, आर्यव्रत और भारतवर्ष का नाम रहा है। अब बाउंड्रीज काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इसके पीछे एक शाकुंतलम नाम की कथा भी है जो कालिदास जी ने रची थी, जिसके अंदर पूरा इतिहास बताया हुआ है, और इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी। अब वो ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि अगर आप किसी हिंदू को गाली नहीं दोगे तो वो आपकी मूवी भी नहीं देखने जाएगा। और अगर भारत अपना नाम चेंज करता भी है तो भी कोई नई बात नहीं होगी। कई सारे देश जो गुलाम रह चुके हैं उन्होंने भी अपना नाम चेंज करा था, क्योंकि वो उस समय ही जानते थे कि अपना नाम अपना ही होता है। जैसे वो अपनी भाषा चेंज करते थे, और हमको भी करनी चाहिए थी पर हमने नहीं करी। और इसी कारण आज भी अंग्रेजी को एक अलग ही दर्जा प्राप्त है। उसको अगर आप जानते हो, उसको समझते हो, तो आपको लोग अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं। बट अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो देखिए, जो हमारा कंट्री है इसके दो नाम है, इंडिया और भारत। तो ये चेंज करने के बाद कहाँ से उठ रही है, और ये चेंज करना सही गलत जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता। और ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। जब हमारे पास दोनों नाम थे, इंडिया और भारत, तो हम लोगों ने ही इंडिया चुना, हम लोगों ने अपने नोट पे इंडिया लिखा, हम लोगों ने ही अपने एम्बलम पे इंडिया लिखा, जहाँ पर हम भारत लिख सकते थे। तो आज हम लोग दूसरों पे उंगली कैसे उठा सकते हैं। इवन आज भी अगर आप अंग्रेजों से पूछो या फिर भारत के बाहर किसी से पूछो तो ज़्यादातर लोग आजकल इंडिया ही जानते हैं। गूगल पर भी अगर आप सर्च करोगे भारत के नाम से तो आपको बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डिज़ाइन हो चुका है इंडिया को यूज़ करने के लिए। तो इसका सबसे इजी मेथड जो वो यही है कि भाई चुपचाप अपना भारत नाम यूज़ करते रहो। कहीं ना कहीं इंडिया जाके इतना ज़्यादा कम यूज़ होगा कि लोग उसको भूल जाएंगे। और अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, तभी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं लोग इसको अपने फेवर में यूज़ करना चाहेंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिक और ऐतिहासिक गुलामी का भी सबूत है, जिसको हमको काफ़ी पहले ही हटा देना चाहिए था, पर हम इसको अभी तक ढो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक काफ़ी घटिया एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे आपको पता होगा कि पहले ऐसे केसेस आते थे जब कोई महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता था तो जो पुरुष करता था उससे उसकी शादी करा दी जाती थी। तो पहले तो महिला अपने दुष्कर्म का गम भोगती थी, फिर उसी मर्द से शादी होने का, फिर उसी के बच्चे को पालने का।
तो ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि हमारे शोषकों ने ही हमको ये नाम दिया और इसको लेके हम अभी तक ढो रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट खेला गया चुनाव के लिए, कहीं ना कहीं आगे जाके लोग उसको भूल जाएंगे। और मेन बात यहाँ पर आती है, क्या ये नाम चेंज होना चाहिए और क्या हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से ये नाम चेंज करा जा सकता है, बट क्या ये करना चाहिए? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ बिल्कुल इसको चेंज कर देना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, काफ़ी डिले हो चुका है बट ठीक है, अभी भी करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट जो नाम चेंज करना है ये कोई छोटी बात नहीं होती। अभी इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज हुआ था तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। कई लोग कहते कि तुमने नाम चेंज कर दिया, बल्कि हमने नाम चेंज नहीं करा, जो चेंज हुआ नाम था उसके पास वापस ही लाए थे। बट उसी के चक्कर में जहाँ पे सारा खर्चा हुआ था ना, वो कम से कम 300 करोड़ के आसपास हुआ था। जितने भी नाम चेंज होना है, पूरे स्टेशन पे अलग पेंट होना, लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज होना, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोसेस हो सकता है। तो सोचिए जब पूरे भारत का नाम चेंज होगा तो कहाँ कहाँ चेंज होगा। जैसे इसरो है, अब उसके अंदर इंडिया आता है तो उसको भी भारत करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो ये तब करना चाहिए जब हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो और लेफ्टिस्ट का मुंह बंद करना हमको आ जाए। और इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, वैसे ही धीरे धीरे करके इसको भी चेंज कर दिया जाए। नोट्स के ऊपर भी इंडिया की जगह भारत आ जाए और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत नाम जो है फेमस होने लग जाए। क्योंकि भाई मुश्किल से 5-6 साल लगेंगे, लोग समझ जाएंगे कि हाँ, लोग इंडियंस जो हैं वो अपना नाम भारत चाहते हैं। और अगर हम इसको धीरे धीरे चेंज करेंगे ना, तो एक और पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि कोई भी नहीं बोलेगा कि हम पे थोपा जा रहा है। क्योंकि आप इंडिया भी यूज़ कर सकते हो और भारत भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग अपनी तरफ से भारत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कैसे भगवत गीता ने ओपेनहाइमर की लाइफ चेंज कर दी, इस वाली वीडियो में जानो।